नमस्कार दोस्तों। आज हम दूसरे भाव पे चर्चा करेंगे कि दूसरा भाव का क्या रिजल्ट है, उसके क्या क्या उसके पता लगता है और उसको कुंडली में कैसे देखा जाता है और उसके क्या लाभ क्या नुकसान है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा जो भाव है वो ये है, दूसरा भाव। तो दूसरे भाव में सबसे पहले जो चेहरा, यानी ये चेहरे पे जो भी चीज़ है, जैसे नाक हो गया, आँख हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, ये सांस की नली और गाल हो गया, थोड़ी हो गए, होठ हो गए, ये जो है दूसरे भाव से देखा जाता है। कान जो है हमारे वो तीसरे भाव में चले जाते हैं और माथा और ये जो चेहरे का जो पूरा वो है वो पूरे दूसरे भाव में आता है। और ये हमारी फैमिली यानी कुटुंब, परिवार, हमारा परिवार, परिवार के बारे में एक रिश्ता जो है हमारा परिवार है। और धन संचय, धन संचय कौन सा धन संचय कि जैसे गोल्ड हो गया और बैंक में जमा जो अपना पैसा है वो, यानी जिसको आदमी तुरंत निकाल सके और उससे तुरंत धन संचय कर सके, उसको दूसरे भाव से देखा जाएगा। वैसे इसमें ज़मीन भी है, लेकिन ज़मीन को क्या है, बेचने में समय लगेगा तो उसको धन संचय करने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो ये क्या है, करंट जो रहता है उसका जो धन, जो करंट जो धन है, जैसे गोल्ड हो गया और अपना बैंक का जो पैसा हो गया उसके लिए दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरे भाव से एक चीज़ और देखी जाती है, वो है अ, अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई जो ज्ञान है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उससे भी आदमी धन संचय करता है। उसकी भी जो जानकारी जिसको होती है ज्ञान की, तो आदमी ज्ञान से भी अपना धन संचय कर लेता है। तो आप मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता कैसे। अब ये सब चीज़ें एक साथ तो होंगी नहीं, तो इसको ये फैमिली जब बनाता है तो फैमिली कैसे बनती है और धन संचय कैसे होता है, इसके इसको कुंडली में किस प्रकार जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। और तो ये दूसरा स्थान है। दो, सात, 11। अगर कुंडली में 2, 7, 11 कॉम्बिनेशन आता है तो वो विवाह के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक फैमिली का संबंध नहीं आएगा, जब तक मैरिज नहीं होगी, और मैरिज होगी तो उसको हो जाना चाहिए, तो उसके लिए 11वां स्थान, 11वां स्थान तो सबके लिए अच्छा है। 11 जिससे लग गया वो काम तो फिर हो जाता है। तो अब ये कुंडली में देखना कैसे है कि 2, 7, 11 आता कैसे। मान लो मैं आपको बता देता हूँ कि
तो मान लो सिंह लग्न है, तो यहाँ का स्वामी हो गया बुध, यहाँ का स्वामी बुध हो गया, और बुध अगर मान लो 7वें स्थान में बैठेगा, यानी यहाँ, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 11, तो हो गया 2 7 11। तो जब बुध की जब महादशा जब आएगी तो उस व्यक्ति का विवाह बुध की महादशा में हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं एक, यानी तुला लग्न है, तो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी मंगल हो गया, और मंगल यहाँ बैठ गया, तो ये हो गया 2 7 और 11। तो ये मंगल की महादशा में, जब मंगल की उस जातक की जब मंगल की महादशा चलेगी तो मंगल की महादशा में उसका विवाह हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि धन संचय का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे देखा जाता है। जैसे ये है 5, तो पूरे यहाँ पे आ गए, तो सूर्य वहां पे आ गया, तो हो गया 2 11, यानी ये और ये 2 11 हो गया। तो जब सूर्य की महादशा उस जातक की चलेगी तो सूर्य की महादशा में उसको धन का लाभ होगा, धन संचय जो है उसको धन का लाभ होगा, उसको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अगर सूर्य है तो सरकारी में चला जाएगा, चंद्रमा भी सरकारी जॉब देता है। अगर गुरु है तो शिक्षक हो सकता है, मास्टर हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मतलब गुरु के द्वारा जो भी वो है, गुरु के द्वारा अपना धन संचय करेगा। बुध है तो पढ़ाई, बुध भी पढ़ाई में आता है, बुध के द्वारा भी वो धन संचय कर सकता है। तो ऐसे कुंडली में देखना है आपको। और अगर सूर्य यहाँ
तो ये बेनिफिट है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। बच्चा और अब मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे भाव से नुकसान जो है वो कैसे होता है उसका। अब ये तो लाभ की बात हो गई, अब इसके नुकसान के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जैसे सूर्य यहाँ बैठ जाए तो हो गया 2 और 8, तो 2 8 हो गया। तो 2 8 का मतलब उसका जो चेहरा है उसमें कहीं पे जैसे नाक का ऑपरेशन हो गया, आँख कमजोर हो गई, आँख का ऑपरेशन हो गया, दांत है तो दांत खराब हो सकते हैं, दांत को निकाल सकते हैं, ऐसा उसका कॉम्बिनेशन आएगा। अगर मान लो इसमें 12 जुड़ जाए, ये तो 12 जुड़ने पर आदमी बार बार इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल में दौड़ता रहेगा, क्योंकि 12वां जो स्थान है वो हॉस्पिटल का स्थान है, उसको बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इसको मारक स्थान भी बोला जाता है कि मारक। अब इसको मारक भाव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने बताया कि दूसरा जो भाव है वो धन संचय का भाव है और सातवां जो है वो मैरिज का भाव है। तो आदमी की जब मैरिज हो जाएगी तो मैरिज के लिए उसको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए धन संचय की ज़रूरत पड़ेगी। धन संचय करने के लिए फिर वो आदमी मेहनत करेगा, इधर उधर भागेगा। तो इसके लिए इसको मारक बताया गया है कि जब फैमिली और मैरिज जब हो जाती है तो आदमी धन संचय करने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, इसके लिए उसको मारक भाव बताया गया है। बाकी उसका कुछ मारने से या उससे कोई उसका संबंध नहीं है, कोई उसका वो नहीं, बेनिफिट नहीं है। ये मारक भाव इसीलिए है क्योंकि जब शादी हो जाती है, फैमिली बढ़ती है, बच्चे बढ़ते हैं, तो आदमी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है। उस जिम्मेदारी को खड़ा करने के लिए वो अपना जीवन जो है एक ऐसे उसमें बता देता है जिसके लिए उसको बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वो जो स्थान है 2 7, इसलिए उसको मारक भाव बताया गया। बाकी मारक भाव का कोई संबंध नहीं है। अच्छा दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के ज़रिए आपको एक नई दिशा, एक नई जानकारी आपको मिली होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे को सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरा जो मोबाइल नंबर, मेरी जो ईमेल आईडी है वो मेरे लिंक में नीचे दिया हुआ है, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और थैंक यू, नमस्कार।